प्रिय आत्मा, आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर बार चंद्र ग्रहण के समय चर्चा में आ जाता है। क्या मसीही लोगों को चंद्र ग्रहण मानना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कि ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए या कुछ विशेष नियम मानने चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या बाइबल हमें ऐसा सिखाती है? क्या चंद्र ग्रहण कोई अपशगुन है या यह सिर्फ परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि का एक हिस्सा है? आज हम बाइबल के वचनों के साथ इस सच्चाई को समझेंगे ताकि आपका विश्वास परंपरा पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर आधारित हो। तो आइए बिना देर किए इस गहरे और महत्वपूर्ण विषय को शुरू करते हैं। और अगर आप सच जानना चाहते हैं तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज की सच्चाई शायद आपकी सोच बदल दे। सबसे पहले तो हम यह समझें कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। यह कोई जादू टोना या अलौकिक घटना नहीं है, बल्कि परमेश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा अंधकारमय या लाल दिखाई देता है। यह वैज्ञानिक नियमों से होता है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज हर रोज उगता और अस्त होता है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारों को बनाया है ताकि वे समय, दिनों, महीनों और वर्षों को दर्शाएं। उत्पत्ति 1 का 14 से 18 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योतियां हों जो दिन और रात को अलग करें, और वे चिन्हों, समयों, दिनों और वर्षों के लिए हों। और परमेश्वर ने उन्हें आकाश में रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। यहां स्पष्ट है कि ये ज्योतियां परमेश्वर की रचना है और उनका उद्देश्य समय को नियंत्रित करना है, न कि किसी को डराना या अपशगुन लाना। अब सवाल उठता है कि फिर लोग ग्रहण के समय इतने नियम क्यों मानते हैं, जैसे खाना ना खाना, बाहर ना निकलना या विशेष प्रार्थना करना। ये नियम ज्यादातर हिंदू या अन्य सांस्कृतिक परंपराओं से आते हैं, जहां ग्रहण को अशुभ माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहण के दौरान किरणें हानिकारक होती हैं या भोजन दूषित हो जाता है। लेकिन क्या बाइबल में ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं। बाइबल में ग्रहण के समय भोजन न करने या घर में बंद रहने का कोई आदेश नहीं है। उल्टा, परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमारी स्वतंत्रता मसीह में है और हम पुरानी परंपराओं के बंधनों से मुक्त हैं। कुलुस्सियों 2 का 16 का 17 में पौलुस कहते हैं, इसलिए किसी को तुम्हें भोजन और पान के विषय में या पर्व या नए चांद या विश्राम दिन के विषय में दंड न देने दे। ये सब तो आने वाली बातों की छाया है, परंतु मूल पदार्थ मसीह है। नए चांद या चंद्रमा से जुड़े नियमों को यहाँ छाया कहा गया है और असली सच्चाई मसीह में है। तो मसीही होने के नाते हमें इन सांस्कृतिक नियमों को बंधन की तरह नहीं मानना चाहिए। कई लोग ग्रहण को देखकर डर जाते हैं, सोचते हैं कि यह कोई बड़ा संकेत है या अंत के समय का पूर्वानुमान। लेकिन बाइबल में जहां सूर्य और चंद्रमा के अंधकार का जिक्र है, वह ज्यादातर अंत के समय की बड़ी घटनाओं से जुड़ा है। जैसे योएल 2 का 31 में, सूर्य अंधकारमय हो जाएगा और चंद्रमा लहू सा हो जाएगा, यहोवा के महान और भयानक दिन के आने से पहले। या प्रेरितों के काम 2 का 20 में यही दोहराया गया है। मत्ती 24 का 29 में यीशु कहते हैं, उन दिनों की क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा और तारे आकाश से गिरेंगे और आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी। लूका 21 का 25 में भी सूर्य और चंद्रमा और तारों में चिन्ह होंगे। ये वचन अंत के समय की महान घटनाओं की बात करते हैं, जैसे महाक्लेश, यीशु की वापसी और परमेश्वर का न्याय। ये सामान्य चंद्र ग्रहण नहीं है, क्योंकि हर साल कई ग्रहण होते हैं, लेकिन अंत के समय की ये घटनाएं पूरी सृष्टि को हिलाने वाली होंगी। तारे गिरेंगे, आकाश की शक्तियां हिलेंगी। एक साधारण चंद्र ग्रहण में ऐसा कुछ नहीं होता, तो हमें हर ग्रहण को अंत का संकेत मानकर घबराना नहीं चाहिए। यह परमेश्वर की रचना का नियमित हिस्सा है। अब बात करते हैं अपशगुन की। क्या चंद्र ग्रहण अपशगुन है? बाइबल में अपशगुन या शकुन मानना पाप है। व्यवस्था विवरण 18 का 10 से 12 में परमेश्वर कहता है कि जादू टोना, शकुन देखना, भविष्य बताना आदि सब घृणित हैं। ये सब मनुष्य को परमेश्वर से हटाकर अंधविश्वास की ओर ले जाते हैं। प्राचीन समय में बहुत सी संस्कृतियों में ग्रहण को देवताओं का क्रोध या बुरी घटना का संकेत माना जाता था। लेकिन मसीही विश्वास में हम जानते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है
भजन संहिता 19 का 1 कहती है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसके हाथों के काम को प्रकट करता है। ग्रहण भी उसी महिमा का हिस्सा है। यह हमें परमेश्वर की महानता की याद दिलाता है, न कि डराता है। जब हम ग्रहण देखते हैं तो हमें डरने की बजाय प्रशंसा करनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, जिसने सूर्य और चंद्रमा को इतनी सटीक गति से चलाया है कि हम ठीक समय पर ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकते हैं। कई मसीही भाई बहन ग्रहण के समय प्रार्थना करने या उपवास करने की बात करते हैं। यह गलत नहीं है अगर हमारा उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना हो, लेकिन इसे अनिवार्य नियम न बनाएं। अगर आप ग्रहण देखकर परमेश्वर की सृष्टि पर आश्चर्य करते हैं और प्रार्थना में समय बिताना चाहते हैं तो यह अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ग्रहण के कारण ही प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं करने से कुछ बुरा होगा, तो यह अंधविश्वास है। हमारा विश्वास हर समय प्रार्थना पर आधारित होना चाहिए, न कि किसी खास घटना पर। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 कहता है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। यह हर समय का आदेश है, ग्रहण के समय का नहीं। दोस्तों, सोचिए कि यीशु के समय में भी ग्रहण हुए होंगे, लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु या चेलों ने ग्रहण के कारण कोई विशेष नियम माने। उल्टा, यीशु ने हमें सिखाया कि हमारा ध्यान परमेश्वर के राज्य पर हो। मत्ती 6:25-34 में वह कहते हैं कि चिंता मत करो, परमेश्वर सब कुछ संभालता है। ग्रहण जैसी छोटी घटनाओं से डरना हमारी चिंता दिखाता है, लेकिन मसीह में हमारी स्वतंत्रता है। हम खा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, सामान्य जीवन जी सकते हैं। अगर कोई भाई बहन सांस्कृतिक कारणों से ग्रहण के समय उपवास करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन इसे दूसरों पर थोपना गलत है। रोमियो 14:5-6 में पौलुस कहते हैं कि कुछ लोग एक दिन को दूसरे से बेहतर मानते हैं, लेकिन हर कोई अपने प्रभु के लिए मानता है। तो ग्रहण के नियम भी व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन बाइबल आधारित नहीं। अब गहराई में जाएं। कई लोग कहते हैं कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा होती है या भोजन दूषित हो जाता है, लेकिन विज्ञान बताता है कि ग्रहण के दौरान कोई हानिकारक विकिरण नहीं बढ़ता। चंद्र ग्रहण में तो चंद्रमा पर सिर्फ छाया पड़ती है, कोई रासायनिक बदलाव नहीं, भोजन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सब पुरानी मान्यताएं हैं जो बाइबल से नहीं आती। मसीही होने के नाते हमारा मानक बाइबल है। अगर बाइबल न कहे कि ग्रहण के समय कुछ विशेष करना है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने हमें भय नहीं बल्कि प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। 2 तीमुथियुस 1:7। कुछ लोग ग्रहण को यीशु के क्रूस पर चढ़ने के समय की अंधकार से जोड़ते हैं। मत्ती 27:45 में लिखा है कि दोपहर के तीसरे पहर से छठे पहर तक सारी पृथ्वी पर अंधकार छा गया। यह कोई सामान्य ग्रहण नहीं था, क्योंकि ग्रहण पूर्णिमा पर नहीं होता और यह 3 घंटे तक चला। यह परमेश्वर का चिन्ह था कि पाप के लिए यीशु ने न्याय सहा। लेकिन आज के ग्रहण उससे अलग हैं। वे नियमित हैं और हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है। तो निष्कर्ष क्या है? मसीही लोगों को चंद्र ग्रहण से डरने या विशेष नियम मानने की जरूरत नहीं है। यह परमेश्वर की सृष्टि का सुंदर हिस्सा है। हमें इसे देखकर परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, न कि डरना चाहिए। अगर आप ग्रहण के समय प्रार्थना करना चाहें तो करें, लेकिन क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, न कि क्योंकि ग्रहण अपशकुन है। आपका विश्वास परंपराओं पर नहीं बल्कि यीशु मसीह पर टिका हो। वह हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमारे पापों का दंड सहा और हमें स्वतंत्र किया। इस स्वतंत्रता में जिएं। अंत में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने हमें सच्चाई दी। हमें अंधविश्वासों से मुक्त रख और तेरे वचन पर दृढ़ कर। तेरी सृष्टि हमें तेरी महिमा दिखाए। आमीन। तो दोस्तों, आज हमने बाइबल से समझा कि चंद्र ग्रहण कोई अपशकुन नहीं, बस परमेश्वर की सृष्टि का हिस्सा है। अब आप बताइए, क्या यह सच्चाई जानकर आपका मन शांत हुआ? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।